Hello everyone, welcome to the channel. Okay, here we go, another lesson. Okay, lesson 43. आपने ये देख लिया होगा कि what is this talking about the future. पहले हमने किया है, अभी मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको. ये देखो going to, ये लिखा हुआ ना going to, ये जो है, ये देखो ना, नीचे आ गया, इधर आ गया, ऊपर चला गया, ये going to. अब मैं इसके बारे में बात करता हूं कि आपने नोटिस किया होगा या वीडियो पहले देखी है तो मैंने ये किया था फ्यूचर सिंपल किया था कि फ्यूचर के बारे में जब बात करनी हो तो हम कैसे करते हैं. ठीक है, ये देखें कि हम फ्यूचर के बारे में बात करनी है, जो आने वाला टाइम है उसमें कुछ एक्शन होता है, डिसीजन होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हम विल का करते हैं, WILL. लेकिन एक और तरीके से भी आप ये देखो ना, यू विल फिनिश द वर्क बिफोर मी, ये आने वाले वक्त की बात है. ठीक है, लेकिन इसी चीज को फ्यूचर में बात करने के लिए, आने वाले वक्त की को जो एक्शन है उसको बोलने के लिए विल के अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप कहते हैं कि आई विल डू दैट, अगर आई विल नहीं तो इसके अलावा भी एक चीज़ है जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड है, या उसको आप इस्तेमाल करके तो वो अपना वही फ्यूचर वाला जो बात है वो कर सकते हैं. तो वो कौन सी है? वो ये है. ठीक है, गोइंग टू ये फ्यूचर में जो है. तो दिस इज अनदर वे टू शो दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर. ये गोइंग टू है ना, ये एक और चीज़ है जिससे आप फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है आप बता सकते हैं. तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, देखें स्ट्रक्चर ये है, एम इज आर. ये जो है ना बी टू बी जो वर्ब है उससे आए हैं. वो पिछले लेसन वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा. एम इज आर ये पहले लगते हैं. एक लगेगा ना, जाहिर है अगर मैं हूं तो आई एम लगेगा, यू अगर है तो यू आर लगेगा, अगर ही शी इट है तो फिर इज लगेगा, अगर we है सब्जेक्ट तो they we are लगेगा, अगर they है तो फिर they are लगेगा. तो ये चीज़ें जो है ना, फर्स्ट मैं आपको ये पेन इसको लेके आपको दिखा देता हूँ. ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये पहले लगेगी. ठीक है, इनमें से एक. ठीक है, उसके बाद प्लस गोइंग टू, ये जो है, ठीक है, ये देख लें गोइंग टू, और उसके बाद बेस वर्ब तो आपको पिछले लेसन में भी आपको पता चल गया है, इस जो पिछला किया उससे पिछले लेसन में. ठीक है, 41 में तो आपको पता, और उससे पहले भी जितने लेसन है बेस वो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ रेपिटिशन हो, बार बार सामने आ जाए तो बंदे को याद रहती है, ईजी रहता है. तो इस ह्यूमन नेचर, हम जो है ना, क्यों जो भी हमें अल्लाह ताला ने बनाया तो वो कहता है कि एक चीज़ जो है, अच्छा काम अगर बार बार करते हो तो बंदे की आदत बन जाती है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है उसके लिए. तो ये देखें कि हम उसको कैसे बोलेंगे, फ्यूचर का जो चीज़ है. अब न्यू लैंग्वेज हमने लर्न करनी है, तो हम इंग्लिश में अभी करनी है आगे फ्यूचर में, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. आई एम, ये देखें, आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज. आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू, अगर मैं बोलूँ कि आई विल लर्न ए न्यू लैंग्वेज, तो ये भी फ्यूचर की बात है कि मैं लर्न करूँगा. आई एम गोइंग टू, मैं मतलब करने जा रहा हूँ या करूँगा, ऐसे ये गोइंग टू भी इस्तेमाल हो सकता है. आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज. तो सेकंड में देखें कि आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर, देखें ना, आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर. तो ये आगे मैंने लिखा है, सेम सेंटेंस है, सिर्फ इसके डिफरेंस मैंने ये बताने के लिए किया आपको कि ये देखें कि आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर. अब मसला ये है कि अगर आप ईट, बहुत सारे जो हमारे हैं बंदे, एक सेकंड मैं ना इसको ब्लैक करता हूँ. तो ये ईट जो है ना, ये ईट, ये जो है ईट, ये जो मैंने सर्कल किया, ठीक है, ये देखो ना सर्कल किया, ईट. आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर.
लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में ईट की मीनिंग जो अगर हैव है ना, खाने पे हैव आता है, बेहतर रहेगा अगर आप हैव यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर, आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? कि तुमने खाना भी खाया है? यू नो, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? पूछ रहे हो किसी को, खा लिया तुमने? खा लिया तुमने, बोला फारग हो गया, खा लिया। या हैव यू ईटन येट? अगर आप किसी को बोलते हो खाना खाया, हैव यू ईटन येट, खाना खाया है, तो हैव आता है। ये देखें हैव, ये चीज है जो, ठीक है। ईट जो है इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हैव जरा ब्रिटिश बड़ा बेहतर इंग्लिश है कि हैव, आई हैव माय डिनर, आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर, अच्छा है, आई एम गोइंग टू ईट माय डिनर, इट्स ओके। हैव सेम वर्ड्स हैं लेकिन आई थिंक यूज हैव। सो आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर, ठीक है। तो ये क्या है? फ्यूचर का है, अभी खाना खाया नहीं है, शुरू ही नहीं किया, अभी आगे का एक्शन है, ये फ्यूचर का है। I'm going to have my dinner, I'm going to have my breakfast, I'm going to do this, I'm going to have this. Okay, so I'm going to have my lunch. अगर आप लंच टाइम है, करीब आने लगा है, तो कोई बंदा कहता है ये काम कर दो, बोलना I'm going to have my lunch, मैं लंच के लिए मतलब लंच करने जा रहा हूँ, I'm going to have my lunch। भी मैं अभी वो प्लानिंग कर रहा हूँ लंच की, मतलब करने के लिए, ठीक है। I am going to call you tomorrow, अभी कल आया नहीं है, ये भी फ्यूचर का है। सो आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा। अगर आप बोलते हैं आई विल कॉल यू टुमारो, तो ये भी है कि मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो, और आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो। ये दो तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम, लास्ट वन है, आई एम गोइंग टू अटेंड द टुमारोज मीटिंग, आई एम गोइंग टू अटेंड द टुमारोज मीटिंग, और यू कैन से I will attend the tomorrow's meeting, yeah? तो ये भी है, और दूसरा going to, because दोनों अभी कल आया नहीं है, मीटिंग अभी हुई नहीं है, शुरू नहीं हुई, कुछ नहीं है, आप कल की बात कर रहे हैं, तो इसमें going to और will, क्योंकि फ्यूचर कैसे एक्सप्रेस है, एक तो है ना कि I will do that, I will go and, or you will finish the work before me, फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसी चीज को going to जो है हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। You going to finish the work before me, देखो ना, सेम सेंटेंस है, you will finish the work before me, or you are going to finish the work before me, same thing, लेकिन दोनों चीजें फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। तो इसका अगला पेज जो है, इस पे देखें, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो ये देखें, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, इस ये लाइन जो लगी है, ठीक है, am is are going to, ये आपने याद रखना है। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ये are हो गया, ये जो इधर लगाया हमने, देखा ना, ये अगर you are, तो ये going to, इसका इधर लगा दो, going to, ठीक है, और ये भी going to, और ये भी going to, ये भी है going to, ये भी है। तो ये देखें कि ये going to जो है ना सारे के साथ, और इसके साथ क्या लगा है, are, you are, she is, he is, it is, we are, they are। तो इनके ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये जो पहले ब्लैक में है, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन रेड जिधर कलर है, जिधर मैंने ये लगाया है, चलो मैं इसके ऊपर लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको नजर आ जाए, ये इधर से आएगी, इधर से ऐसे, ये वर्ब्स है, ठीक है। तो उसके बाद गोइंग टू, मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। तो ये देखें, ठीक है ना। उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद आपने सेंटेंस बनाना है, यू आर गोइंग टू डू दैट, ये पहला हो गया। यू आर गोइंग टू फिनिश द वर्क बिफोर मी, देखा ना, गोइंग टू, उधर लिखा हुआ था यू विल फिनिश द वर्क बिफोर मी, विल लिखा हुआ था। हियर शी इज गोइंग टू द मार्केट टुमारो, ये यू गो, शी इज गोइंग टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। इट इज गोइंग टू रेन ऑन संडे, उधर क्या लिखा हुआ था, इट विल रेन ऑन संडे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं और आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज गोइंग टू रेन ऑन संडे, और वी आर गोइंग टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये देखना, उधर लिखा तो वी विल
पिछले लेसन्स में वी विल ट्रैवल, जो विल जब मैं 41 लेसन है वो, वी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी हमने उसी चीज को गोइंग टू में रिप्रेजेंट करना है, फ्यूचर का जो है, वी आर गोइंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो है दे आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग ऑन मंडे, दे आर गोइंग टू, उधर पिछले लेसन में क्या था, दे विल अटेंड। सो विल के बजाय हमने क्या लगा दिया है, हमने ये लगा दिया गोइंग टू। ये वर्ड गोइंग है ना, ये उसके बाद आते हैं टू अटेंड, टू ट्रैवल, टू रेन, टू बिकम, देखे ना ऐसे, टू द मार्केट, टू फिनिश, ये ऐसे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि गोइंग टू किधर लगाना है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, ये जो वर्ब्स है। और इसका आप आए अगर आए हो क्या लगाना है, यू हो तो क्या लगाना है, ही हो तो क्या लगाना है, शी हो तो क्या लगाना है, इट के साथ, और वी एंड दे, ये इन सब के साथ आपने क्या लगाना है, ठीक है ना। अगर आई है तो आई एम, यू है तो यू आर, he is, she is, it is, we are, they are, ऐसे है। तो आप देख लें, इसके बाद आपने गोइंग टू लगाना है, ये जो है, इसके बाद आपने गोइंग टू, तो उसके टू के बाद आपने वर्ब लगाना है, ये जैसे वर्ब लगा है डू, फिनिश, ये वो सारा। she is going to कहाँ जा रही है, going to the market, and he is going to come to the class tomorrow। तो ये आपने सेंटेंस उसके बाद लगाने हैं, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका मैंने कहा कि आपको बता दूं कि अगर हम फ्यूचर की कोई बात है वो रिप्रेजेंट करने, एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम विल को नहीं यूज करते तो गोइंग टू भी इसी में यूज होता है फ्यूचर का बताने के लिए, ठीक है। यही छोटा सा लेसन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें और देन यू वोंट गो रॉन्ग, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। अगले लेसन में मिलते हैं।